हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील का रिजल्ट जो कि कल के दिन पे आ चुका था। जैसे कि आप देख सकते हो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था टाटा स्टील का, उसके नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 1 पॉइंट नहीं 151% की ग्रोथ देखी गई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो है 2926 करोड़ का। और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जो कि है 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 4 रुपए तक का डिविडेंड ऑन शेयर मिल जाएगा। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जल्दी से एनालिसिस कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2025 का डेटा ये लाइन में है और मार्च 2026 का डेटा ये लाइन में है। तो आप देख सकते हो मार्च 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 56,218 करोड़ का। और 2000 मार्च 26 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 63,270 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू के अंदर आप देख सकते हो सीधे सीधे 12% की ग्रोथ देखी गई है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट पिछले जो साल में हुआ था वो हुआ था 3839 करोड़ का, 3839 करोड़ का। और इस साल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 6560 करोड़ का, 6560 करोड़ का। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आप ग्रोथ देखोगे वो है सीधी सीधी 70% तक की ग्रोथ। सीधा सीधा 70% से एक ईयर में इसने ग्रोथ दिखाया है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर टैक्सेस, सैलरीज वो सब इंक्लूडेड रहती है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले साल नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो था 1124 करोड़। और इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2831 करोड़, 2831 करोड़। जो नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखेंगे तो हम देख सकते हो यहाँ पे 151% की ग्रोथ सीधे सीधे देखी जा चुकी है इसके अंदर। अब ये इतनी बड़ी ग्रोथ क्यों आई है? तो कंपनी के एक्सपेंसेस तो उतने ही हुए, फिर भी आप कहोगे ये ग्रोथ क्यों आई है? तो ये ग्रोथ इस पे डिपेंड करती है जब कंपनी माइनिंग ज्यादा करती है या फिर वो मिनरल ओर से निकालती है, तब ज्यादा खर्चा कंपनी का आता है। और इस साल अगर आप देखोगे तो स्टील के प्राइसेस भी काफी ज्यादा पिछले साल के कंपेयर में बढ़े हैं। तो वो भी एक नेट प्रॉफिट बच जाता है इसके पास, क्योंकि स्टील के प्राइस बढ़ रहे हैं और इनके पास पुराना स्टॉक है जो कि सस्ते में माइनिंग हो चुका था। तो उस कारण से भी इनको एक नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखी जा रही है। अगर हम फाइनेंशियल क्लोजली मॉनिटर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मार्च 2025 का डेटा, ये मार्च 2026 का डेटा। पहले अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो पिछला क्वार्टर था दिसंबर 2025 का। पिछले साल कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 57,000 करोड़ की। और इस साल जो कंपनी की सेल्स थी वो है 63,000 करोड़ रुपए। अब अगर हम देख ले स्टैंड अलोन, ये तो स्टैंड अलोन था और ये है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन में क्या होता है कि उसका अकेले का दिखाता है और कंसोलिडेटेड में पूरा मिक्स दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3822 करोड़, 4660 करोड़, ये सब है। अगर हम स्टैंड अलोन में देखेंगे तो देखोगे एग्जैक्ट नंबर हमें दिख रहे हैं नेट प्रॉफिट वाले। तो अगर हम देख ले तो पिछले साल एक्सपेंसेस जो कंपनी के हुए थे वो हुए थे 48,803 करोड़ के। और इस साल जो कंपनी के एक्सपेंसेस हुए थे वो हुए थे 53,441 करोड़ के। एक्सपेंसेस के अंदर 4 से 5 हजार करोड़ का इंक्रीमेंट देखा जा चुका है। अब पिछले साल का जो नेट ग्रॉस प्रॉफिट देखो कंपनी का वो था 8,200 करोड़। और इस साल का कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट था 9,829 करोड़। और पिछले साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 2,730 करोड़। और इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2,965 करोड़। फिर आप बोलोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इतनी ग्रोथ नहीं आई है क्या? तो हाँ गाइज, आप सही हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। ऐसा कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखेंगे, ये पिछला मार्च दिसंबर का क्वार्टर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रेवेन्यू के अंदर 11% की ग्रोथ आई है, ग्रोस प्रॉफिट में 27% की और नेट प्रॉफिट में 7% की। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतने अमेजिंग रिजल्ट नहीं देखे गए हैं। ऑलमोस्ट नियर टू फ्लैट टू कॉस्ट मान सकते हो आप ये, क्योंकि नेट प्रॉफिट 7% है। 7% नेट प्रॉफिट स्टील सेक्टर में कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो प्राइसेस हाइक के कारण भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ही है इसका रिजल्ट। अब ये आप बोलोगे कि ईयर ऑन ईयर पे इतना क्यों हुआ? तो ईयर ऑन ईयर पे काफी बड़ी ग्रोथ देखी गई है, जिसके कारण हो सकता है इसके अंदर एक बुलिश मूवमेंट देखी जा सकती है। लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। परसों के दिन में भी आप देखोगे तो 2% डाउन पे क्लोज हुआ। लेकिन ये जो क्लोज हुआ वो लेवल एकदम मेजर सपोर्ट लेवल है, तो हाई चांसेस है यहाँ से कल के दिन पे एक रिवर्सल देखा जा सकता है और टाटा स्टील के अंदर एक बड़ी मूवमेंट अपसाइड की देखी जा सकती है। ये मेरी कोई भी बाई या सेल की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे को जो एनालिसिस लग रहा है और जो मेरे ने रिजल्ट देखा था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ बाई या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई या सेल कीजिएगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। थैंक यू गाइस।